हाय पाइलवन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो लेट्स सी आपके अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज आपके क्या है पाइलवन? ऑलराइट, क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ओके ओके, वेट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे आपके अगले 7 दिनों में ओके बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी पास्ट के इंसान के लिए रुके हैं या समथिंग लाइक दैट। किसी के माफ़ी मांगने का इंतज़ार है या किसी से माफ़ी मांगने का इंतज़ार है या किसी के आपको माफ़ी मांगने का इंतज़ार हो सकता है। मतलब सामने से आपको माफ़ी कोई मांग ले, ऐसा कुछ भी, तो वो चीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये, पास्ट में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो पाइलवन, बाहर निकलो इस चीज़ से, क्योंकि अगले 7 दिन आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के रहने वाले हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग अगेन। सो अगले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको ऐसे ये चीज़ें हो सकती है कि जिसमें आपको ना टेस्ट किया जाए कि क्या आप आपके पास्ट को भूले हो या नहीं। क्योंकि पास्ट का जो इंसान है जिससे आप दूर 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 भाग रहे हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के पूरे चांसेस है। या तो आप उससे एक्सेप्ट करना चाहते हो या तो आप उससे मूव ऑन होना चाहते हो। वो इंसान आपके सपने में भी आ सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। एंड देन इन रियल दे कैन कॉन्टैक्ट यू, दे कैन मैसेज यू और दे कैन कॉल यू और समथिंग लाइक दैट, या फिर वो आपसे मिलने आएंगे। आई कैन सी देम ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। एंड दूसरी चीज़, आपको शायद कुछ टाइम पहले इस इंसान ने, इफ़ दिस वॉज योर एक्स, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था एंड आपको इग्नोर करके ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। सो फाइनली उनको उनकी गलती जो है वो रियलाइज़ हो चुकी है एंड दे आर कमिंग बैक टू यू। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट देम और नो। ठीक है, एक ये चीज़ है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आपका रीयूनियन होते हुए दिख रहा है या तो आपका यूनियन होते हुए दिख रहा है। तो यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट, द वन दैट यू वांट टू गेट मैरिड टू, जैसे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हम जिसे कहते हैं। आप उनसे मिल सकते हो आने वाले 7 दिनों में, या आपको कुछ हिंट मिल सकती है उनके बारे में या उनके रिलेटेड। ओके, ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है। एंड इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली इन रिग्रेट ऑफ योर पास्ट, तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि पास्ट को रिग्रेट करके कुछ नहीं होना पाइलवन। पास्ट में जो भी गलती हुई है आप उसको भूल सकते हो एंड कम्प्लीटली आगे मूव ऑन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्योंकि आगे जो आने वाला है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नाउ दैट वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होने के चांसेस है। एक फाइनली एक नया चैप्टर आपके लिए शुरू हो रहा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है पाइलवन? आई कैन सी दिस न्यू चैप्टर बिगिनिंग इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, बोथ द वेज। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर है ना वो काबिलियत है कि आप कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के या उस प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर यू हैव दैट व्हाट डू वी कॉल इट एज, कैपेबिलिटी है आपकी उतनी, आप उतने काबिल हो। ठीक है, आपकी उतनी काबिलियत है कि आप उस सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ ये, जिनका रिश्ता थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम वाला चल रहा था या जिन्होंने अभी फ़िलहाल सेपरेशन में हो सकता है या कुछ भी ऐसे हो सकता है, आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो सॉर्ट होने के चांसेस है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ रिश्ता सुधरने के पूरे चांसेस है। तो अगले 7 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मामले में। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर करियर पाइलवन, आई कैन सी करियर वाइज आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है, दिस अपॉर्चुनिटी में भी आपको एक नया जॉब मिल सकता है या आपके नए जॉब के रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प कर सकता है, अ हिंट और समथिंग लाइक दैट। समबडी वुड जस्ट सजेस्ट यू समथिंग लाइक दैट कि ये ऐसी कंपनी है आप इसमें कर लो, वो वैसी कंपनी आप उसमें कर लो। समबडी मेल, आई कैन सी। ठीक है, ये कोई मेल है जो आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको आती है तो आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, 2 बार ना सोचें। एंड दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को यहाँ पर अपने इसमें प्रमोशन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या रेज नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही है या आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो चेंजेस होने के चांसेस है यहाँ पर आपको एक से लेकर 2 हफ्ते के अंदर, तो अगले 7 दिन में या उसके और ऐड कर लो 7 दिन, नेक्स्ट 14 डेज में आपको कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन का होने के भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है। एंड कम आउट ऑफ दोज नेगेटिव जोन्स पाइलवन, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट आप लोग, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग,
जो यहाँ पर आप लोगों की मुझे पर्सनालिटी दिख रही है ना, यू गाइज आर काइंड ऑफ पीपल जिनको देखकर बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है। आपको शायद ये ना पता हो, आप जैसे चलते हो, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे दिखते हो, अ लॉट ऑफ पीपल आर इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनैलिटी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। अगर आप खुद डल हो जाओगे तो आपको चाहने वाले जो बाकी सब लोग हैं, आपकी फैमिली हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी भाई, छोटी बहन, वॉट एवर, वो एवर इट इज़, आप फैमिली में या बाहर किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हो, किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर करते हो। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो कि अगर आप लोग खुद डल हो गए या आप लोग खुद आपका जो है माइंडसेट नेगेटिव हो गया तो दिक्कत आने के चांसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिया जाए एंड पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, चाहे कितनी बुरी सिचुएशंस क्यों ना आए। वैसे अभी आपके लिए कोई बुरी सिचुएशन आते हुए मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। द लवर्स अगेन, वाओ पाइल वन, ओके पाइल वन, आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है ना एक अलग टर्न ले रहा है बेसिकली। अगर आप इतने टाइम से सिंगल थे तो आपको फाइनली वो इंसान मिलने के पूरे चांसेस है जिसका आपको इतने टाइम से इंतजार था। द पर्सन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग सो फार, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आ रहा है। एंड योर एक्स एक्चुअली दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, कि आपके बगैर तो उनका कोई मतलब उनको शायद कोई भाव ही नहीं दे रहा है, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, एंड दे आर कमिंग बैक टू यू टू अपोलोजाइज टू यू, टू शो यू दैट दे एक्चुअली केयर अबाउट यू। एंड हाँ, दिस इज़ ट्रू, ओके। ये कोई मुझे वो नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आई वोंट से कि दिस इज़ अ वेरी फेक ट्रायल अगेंस्ट यू और समथिंग लाइक दैट, नो दिस इज़ नथिंग लाइक दैट। ये वो जेन्युइनली आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। उनको एक्चुअली आपके लिए कुछ ना कुछ वो फील हो रहा है, मे बी आपका जो रिश्ता था उस चीज़ को सबको याद करके, एंड आई थिंक इट इज़ मोस्टली बिकॉज रेट्रोग्रेड चल रहा है तो अभी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि आपके पास वापस आया जाए। प्लीज़ पहली बारे में किसी को वापस मत लो, ठीक है। फिर क्योंकि क्या हो जाएगा ना कि रेट्रोग्रेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर दोबारा इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए ना तो फिर आपको ही दुख होना है। तो इससे अच्छा क्या करो, पहले 5-6 बार आ जाने दो सामने वाले बंदे को, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। एंड आप लोग काफ़ी अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपका फिर से रियूनियन होने के चांसेस, आपके सोलमेट के साथ रियूनियन होने के चांसेस है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव, वैल्यू एंड यू नो रोमांस एंड ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। सो जस्ट बी हैप्पी विद दैट थिंग, एक्साइटेड हो जाओ, खुश हो जाओ। वी हैव द स्टार, ओके स्टार है। सो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में, आपके ज़िंदगी में, करियर में, हेल्थ में, हर जगह बैलेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। स्पिरिचुअल हो रहे हो आप लोग काफ़ी, या तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो आप, या फिर आप जिस इंसान से मिलने वाले हो वो इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है। ऑल्सो आपको शिव जी का आशीर्वाद है, सावन का महीना है, तो यू नो कीप चैंटिंग, आप शिव जी के मंत्र चैंट कर सकते हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। आप अगर वो करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड there's a lot of hope and faith in this relationship in you yourself। आपको खुद के ऊपर भी भरोसा भी होने लगेगा। एंड अगले 7 दिन में ना कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले। बेसिकली आई टेल यू कि आप लोग ना इतने टाइम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भैया करना तो करना क्या है, आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना है, किसी को माफ़ करना या नहीं करना, यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड फाइनली इट इज़ चेंजिंग फॉर यू नाउ। आपको अब समझ आ जाएगा फाइनली कि अच्छा ये चीज़ें ज़रूरी थी, वो चीज़ें ज़रूरी थी, एंड अब मुझे ये स्टेप लेनी है, मुझे वो स्टेप लेनी है, एंड आप उस चीज़ को समझ लोगे। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड अच्छी एनर्जी है ये। सो आप इसी एनर्जी में रहो एंड चेंज मत करो, नेगेटिव मत होना, चाहे कुछ सिचुएशन हो जाए। एंड ऑल्सो हाँ, वो जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में कह रही हूँ ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट थर्ड पार्टी माइट कम टू यू टू आर्ग्यू और समथिंग लाइक दैट। तो कंप्लीटली इग्नोर करना है, ठीक है। कोई भी झगड़ा बढ़ाना नहीं है या समथिंग, यू नो मतलब आपको कुछ भी सामने से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी पर्सन। किसी को मतलब अपने आप को इतना भी अवेलेबल मत करो किसी के लिए कि कोई भी आके आपसे लड़ ले, ठीक है। ऐसे अपना पर्सनालिटी बनाओ कि 4 लोग आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले सोचें। यू गेट इट। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली रूड हो जाए या समथिंग, बट हो जाता है, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी हम ऐसे बना सकते हैं कि कोई भी इंसान हमसे लड़ने से पहले 10 बार सोचे। सो नाउ वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। जो भी कोई क्रिएटिव फील्ड में है, ठीक है, जैसे यूट्यूब हो जाए या जैसे एक्टिंग की फील्ड हो जाए, सिंगर हो जाए, डांसर हो जाए, कोई भी ऐसा कुछ हो जाए, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है। आपको कहीं ना कहीं आप जो भी कंटेंट डालते हो सोशल मीडिया पे, आपका वो कंटेंट वायरल जाने के चांसेस है, या उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिल रहा है। पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू कि आप क्या हो, आपके टैलेंट के लिए आपको पहचाना जाएगा। एंड ऑल्सो आई कैन सी देयर इज समबडी जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेल रिकग्नाइज्ड इन वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपका कंटेंट जो है वायरल करने में, या फिर आपको सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब हम एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
हेल्पफुल पीपल। ओके, सी एज आई टोल्ड यू पाइल 1 कि आप लोगों का ऑरा और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि अच्छा बनना है ना तो इनके जैसा बनो, या करना है ना ये ऐसे बात करते हैं ना, इनके जैसी बात मुझे सीखनी है करने के लिए, या ये ऐसा काम करते हैं तो मुझे इनके जैसे काम करना है। यू नो, आप बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करते हो, बट जब भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना तो आपके चेहरे पर दिख के आता है। यू नो दैट आपके चेहरे पे जब कोई चीज़ दिख कर आती है ना तो वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि लोग फिर सोचते हैं कि यार हम इतने टाइम से डाउन है, अगर हम किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और वो इंसान खुद भी डाउन हो जाए तो फिर हमारी कौन सुनेगा, या हमारे लिए फिर कौन है। तो यू नो, इस चीज़ का ध्यान दो। एंड देयर आर लॉट ऑफ हेल्पफुल पीपल अराउंड। अगर आपको किसी से मदद चाहिए हो, या आप किसी की मदद लेना चाहते हो, या आप किसी को मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ डू इट। ठीक है, सावन का महीना है, अगर आप अभी किसी को कोई बुक दे दो, ठीक है, कोई बुक दे दो, या रुद्राक्ष की माला आप अगर किसी को गिफ्ट कर दो, या फिर आप किसी को भगवद गीता गिफ्ट कर दो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। ठीक है, तो अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कर लो। लुक फॉर अ साइन। ओके, तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइन के इंतज़ार में हो, एंड आप लोग कुछ, या तो आपका कुछ डिसीजन है जो पेंडिंग है, आप डिसीजन लेना चाहते हो, एंड सी यू कैन आस्क फॉर अ साइन, आपको साइन मिलकर रहेगी। ओके वेट, ठीक है, तो आपको वो साइन मिलकर रहेगी, जहाँ पर भी आप यू विल लुक फॉर अ साइन, आपको वो साइन मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दो, एंड आपको अगर साइन मांगनी है तो आप प्लीज़ यू कैन आस्क फॉर अ साइन टू यूनिवर्स, वो डेफिनेटली रेडी है। ठीक है, अ पीसफुल रेजोल्यूशन, आई थिंक दिस रेजोल्यूशन इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप्स बेसिकली, डजेंट मैटर रोमांटिक हो या वैसे कैसे भी, बट ये किसी रिलेशनशिप को लेकर ही है ये पीसफुल रेजोल्यूशन। आपके फैमिली में शायद किसी ना किसी के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, अब फाइनली वो इम्प्रूव हो रहा है, एंड सी द थिंग्स आर चेंजिंग। तो अपना ईगो मत लाना बीच में, ईगो साइड में रखना, एंड चीज़ें जैसे उनको एक्सेप्ट करना, बी हैप्पी अबाउट दोज थिंग्स, एंड I think everything else is going to work out very nicely for you. So that's it. Pile 1, thank you so much. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, and please like and comment on my video and share it with your close ones, and subscribe to both my channels, and thank you so much. I'm extremely grateful for each one of you. बाकी आपको कुछ भी अगर पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे DM करना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर रीडिंग्स। ठीक है, एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। सो हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी अगले 7 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, एंड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, परेशानियों से दूर भागते हुए दिख रहे हो पायल 2। बहुत टाइम से आपको ना कैद करके रखा हो सकता है, या आपको केज्ड रखा हो सकता है, और समथिंग लाइक दैट, एंड इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो भागने में सफल भी हो रहे हो। तो भाग रहे हो मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि फिजिकली आप यू आर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम योर हाउस और समथिंग लाइक दैट, नो, बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में आओगे, एंड चीज़ों को इंप्रूव करने के हर एक सोल्यूशन पे काम करोगे। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी अबाउट योर करियर, दिस कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप, कि आपको किसी ना किसी चीज़ से बहुत पकड़ के या बांधा हुआ था इतने टाइम से, एंड फाइनली आप उस चीज़ को लेकर इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं आई थिंक जो भी काम आप कर रहे हो, या तो आपने रिसेंटली कोई कहीं इंटरव्यू दिया है, या कोई एग्ज़ाम दी है, या समथिंग लाइक दैट, एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको उस जगह पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, चाहे कितने कॉम्पिटिशन्स क्यों ना हो, इट्स यू हु इज़ गोइंग टू विन। ठीक है, तो हार मत मानना। ठीक है, एंड कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ आए ना जहाँ पर ऐसा लगे कि आपको यहाँ पर मतलब दिक्कत हो रही है, या कुछ ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हार बिल्कुल भी मत मानना, बिकॉज इट्स यू हु इज़ गोइंग टू विन इट, एंड बी हैप्पी। ओके, यू आर कन्फ्यूज अबाउट फ्यू थिंग्स। ठीक है, कन्फ्यूजन ऐसा है ना, यहाँ पे दिक्कत है, आप शायद किसी चीज़ के लिए रुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको और कितना रुकना चाहिए, या आपको रुकना भी चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। बट डोंट वरी, यू नो, आपको कहीं ना कहीं साइंस मिलती है। ठीक है, या तो आप इग्नोर कर रहे हो, या तो आपका उतना ध्यान नहीं लग पा रहा है। प्लीज़ ट्राई टू मेडिटेट, एंड आप उन साइंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो कि आपको किस चीज़ के लिए साइन दी जा रही है। ठीक है, एंड आई कैन सी दिस इज़ मोस्टली फॉर योर लव लाइफ, कि आप अपने लव लाइफ के रिलेटेड किसी ना किसी इसमें कन्फ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए उस इंसान के लिए या नहीं, या आपको मूव ऑन करना चाहिए, या आपको नए इंसान को हाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, लुक फॉर अ साइन। ठीक है, अभी मैं ये जनरल रीडिंग में आपको पर्सनली आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे कि आपको हाँ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, या आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए।
ठीक है। एंड अगर आप इस चीज़ के लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो फॉर माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। वाओ, ओके, सो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर हैविंग अ यूनियन विथ योर सोलमेट, ठीक है। एक बहुत ही ऐसा आपका खूबसूरत रिश्ता फॉर्म हो रहा है एंड गेस व्हाट, आपके सारे रिश्ते सुधर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। इतने टाइम से इट वॉज यू हु वॉज गिविंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, आप सारी चीज़ें दे रहे थे एंड आपको सामने से उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा था। फाइनली दैट इज चेंजिंग एंड इट विल बी यू हु इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ लव सामने वाले इंसान से, ठीक है। जो भी जितना प्यार आपने सामने वाले को दिया है ना, उतना उससे दुगना प्यार अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा एंड फाइनली चीज़ आपके लिए वैसे इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। ओके, कंप्लीटली हार चुके हो, ऐसे क्यों हो पाइल टू आप लोग? आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो रही है, या तो आप लोग शायद देख नहीं रहे हो, या आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लिए। जस्ट मिनट, ओके। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, नहीं द वर्ल्ड नहीं, सॉरी, पता नहीं मेरे मुँह से द वर्ल्ड क्यों निकला, इट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओके। सो सी, सबसे पहले तो आप लोग है ना, मतलब एक अभी कंप्लीट जो होता है ना कार्मिक साइकिल के एंड स्टेज पे पहुंचे हुए हो एंड आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार अब शायद है ना, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा आगे मतलब रहा ही ना जाए, मुझे बड़ा वो हो रहा है, दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है आपके साथ, या तो आपके आसपास है ना माहौल बहुत ज़्यादा डल है एंड आपको कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। इफ़ दैट इज़ ट्रू तो येस, ये चीज़ सही जा रहे हो, मतलब एंड ये चीज़ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आप इसमें इतना दिल पे मत लो इस चीज़ को एंड आई नो कि आपकी सिचुएशन काफ़ी वियर्ड हो चुकी है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो चीज़ों के लिए रुक कर या भगवान से कुछ चीज़ें मांग कर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिलेशनशिप, इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ वाइज, हर जगह हर एस्पेक्ट में ना डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है, आई टेल यू, क्योंकि आपके साथ साथ जो लोग हैं ना, वो सब आपके अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि उन लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ना अभी लिखा है, ठीक है, एंड आपके लिए अभी रुकना लिखा है, ओके। अब डिवाइन टाइमिंग से ना मुझे एक चीज़ याद आई, आई टेल यू वन स्टोरी अबाउट द डिवाइन टाइमिंग कि रिसेंटली व्हाट हैपेंड, मैंने वो हनुमान चालीसा वाला पोस्ट किया था, याद है आपको? उसके पिछले हफ्ते मैं इस्कॉन मंदिर गई थी, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल में गई थी मुंबई में, एंड वहाँ पर जाने के बाद है ना, जब मैं दोपहर को पहुँची वहाँ पे, तो वहाँ जो है हमारे कपाट बंद थे मंदिर के एंड 12:30 बजे उन्होंने वहाँ पर बोर्ड लगाया था कि 12:30 बजे वहाँ पर कपाट खुलेंगे, भोग लगाया जाएगा। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि 2 दिन पहले, मंदिर जाने से 2 दिन पहले मुझे मेरे सामने एक रील आई थी कि बहुत नसीब वालों को ही कपाट खुलते हुए दिखते हैं, ठीक है, बहुत नसीब वालों को ही ये सारे दर्शन ऐसे मिलते हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉज़ लाइक ओके, जब मैं वृंदावन जाऊँगी तब मुझे भी कपाट खुलते हुए दर्शन मिले, या जब मैं केदारनाथ जाऊँ तब भी मुझे भी ऐसे कपाट खुलते हुए दर्शन मिले, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो देन जिस दिन मैं इस्कॉन गई उस दिन कपाट बंद थे, तो मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ, ये तो पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैं गई थी ना, आई थिंक आई वेंट, इसके पहले ना मैं 2021 में गई थी अपनी मम्मी के साथ, इस बार मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी एंड जब मैं गई वहाँ पे तो कपाट बंद थे, हम कीर्तन करते हुए बैठे थे एंड सारे लोग जब कीर्तन करते हुए बैठे थे बिल्कुल 12:30 बजे डॉट उन्होंने कपाट खोली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार यशिका तो कितनी लकी है, तुझे ये चीज़ मिली, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले तुझे ये इस चीज़ का हिंट मिल चुका था कि अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा मंदिर के कपाट खुल रहे हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। एंड वो मेरे साथ हुआ। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे साथ उस टाइम पर होनी चाहिए थी, वो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थी, ठीक है, बारिश की वजह से शी वॉज स्टक एंड उसे अभी भी आधा 1 घंटा लगने वाला था। तो क्या हुआ कि 12:30 बजे और मैं वहाँ पर बैठ गई, मैंने अपने जाप वगैरह सब कुछ की एंड इनफैक्ट आई टेल यू कि मंदिर जाने से पहले 3 हफ्ते मेरे प्लान्स कैंसिल हुए थे, 3 हफ्ते 3 बार मेरे और मेरे फ्रेंड के तरफ से प्लान्स कैंसिल हो चुके थे एंड वी वर टायर्ड। सो उस दिन हमने बस डिसाइड किया था कि एक्साइटमेंट नहीं रखेंगे कुछ भी, मंदिर जाने दो, मंदिर के बाद अंदर पहुँचेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, उसके बाद ही एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब सोच के उसके बाद हम गए और वो नहीं आ पाई, ठीक है, और 1 बजे जब मैं वहाँ पर बैठी थी उन्होंने अनाउंस किया कि अब 1 बजे मंदिर बंद हो रहा है। तो आई वाज लाइक कि ओके, आई थॉट लंच टाइम है, वहाँ पर बाकी सारे भक्त हैं और बाकी सारे लोग हैं जो काम करते हैं मंदिर के अंदर, तो बेसिकली उन्हीं के लिए लंच टाइम होगा, इसलिए मंदिर शायद बंद रखेंगे उस टाइम के लिए। तो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई आस्क्ड दैट मैन कि अंकल ये कितने टाइम तक बंद होगा? तो ही सेड कि 4 बजे खुलेगा एंड आई वाज लाइक कि ओके। और ये मंदिर इस्कॉन टेम्पल मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, हमें ट्रैवल करने के लिए ना बहुत देर लगती है, एटलीस्ट इट विल टेक
1 to 1.5 आवर्स ट्रैवल करने के लिए। एंड मेरी फ्रेंड उसको भी बहुत ज़्यादा दूर लगता है ये चीज़। तो फिर जब वो आई 1 बजे तो दे वर नॉट इवन लेटिंग हर इन। दे टोल्ड हर कि आप अभी मंदिर के अंदर जा रहे हो तो क्या मतलब, इस मतलब जाने का मतलब क्या, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है। तो शी वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज वेरी इमोशनल बाय दैट टाइम। शी टोल्ड मी, यार यशो मेरे नसीब में है ही नहीं क्या मंदिर में, हम 3 हफ्ते से ट्राई करें हमको दर्शन नहीं मिले। एंड देन आई वॉज लाइक नो यू कैन जस्ट रिलैक्स, हम 4 बजे दोबारा आ जाएंगे। तो जब हम 4 बजे अपना लंच वगैरह सब कुछ करके मंदिर में पहुँचे तो तब क्या हुआ, 4:07 हो चुके थे एंड अभी भी कीर्तन चल रहा था। एंड वी वर लाइक कि अगर शाम को और लेट हो गया ना तो ट्रेन में हमें शायद चढ़ने को जगह ही ना मिले, क्योंकि मुंबई लोकल्स यू नो कि मतलब कितना एक टेरिबल रश होता है उस टाइम पे, एंड स्पेसिफिकली शाम को 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक। तो हमें पता था कि अगर ऐसे हो गया तो और लेट हो जाएगा। वी वर अबाउट टू लीव, ठीक है, वी वर अबाउट टू लीव एंड उतने में पीछे से आवाज़ आई कि अरे कपाट खुल गए। तो यू नो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मुझे दूसरी बार दर्शन करने को मिले। यू नो पहली बार भी मैं जाकर आगे जाकर माथा टेक कर आई थी एंड दूसरी बार मैं अपनी दोस्त के साथ दोस्त के साथ गई। तो इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि डिवाइन टाइमिंग कैसे काम किया, मैं आपको वो समझाती हूँ। 12:30 बजे जब मैंने अपनी दोस्त को मैसेज किया था ना, तो शी स्टिल वॉज स्टक इन ट्रैफिक एंड उसको कम से कम आने के लिए 45 मिनट्स लगने वाले थे। तो 12:30 बजे जब कपाट खुले तब वो 45 मिनट्स दूर थी मंदिर से। अब 1 बजे जब वो पहुंची तो मंदिर बंद हो चुके थे एंड शी वॉज क्वाइट इमोशनल। वो उसको बुरा लग गया था इस चीज़ का कि यार भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए, भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं। एंड लिटरली मेरा भी सेम थॉट था मंदिर जाने से पहले। 3 बार जब प्लान कैंसिल हुए थे मैं लिटरली भगवान से पूछ रही थी कि ऐसा क्या हुआ है कि आप नाराज़ तो हो क्या या कुछ भी। एंड देन मैं जब ट्रेन से जा रही थी ना मंदिर तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे रामा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 4 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे कपाट खुलते हुए दिखे, आई जस्ट रियलाइज्ड दिस थिंग कि अगर 12:30 बजे जब वो मंदिर के पास अगर होती कपाट खुलने के बाद तो उसको नॉर्मल दर्शन मिल जाते, ठीक है। कपाट खुलते हुए भले उसको दर्शन नहीं मिलते, उसको नॉर्मल दर्शन मिल जाते एंड उसके बाद शायद हम दोबारा मंदिर आते ही नहीं, हम अपना लंच करके निकल जाते। देन उसके बाद क्या होता, 1 बजे मंदिर बंद हो गया, वो आई, शी वॉज अपसेट, ठीक है। तो भगवान ने उसको उस टाइम पे अपसेट किया। 4 बजे जब हम दोबारा गए तो भगवान ने उसको 3 गुना ज़्यादा खुशी दी। सो नाउ डू यू रियलाइज कि डिवाइन टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके लिए कुछ चीज़ लिखी गई है ना तो आपको शायद वो पहले और बाद में नहीं मिलेगी, आपको वो उसी टाइम पे मिलेगी। इट वॉज मेंट फॉर हर कि उसके 4 बजे दर्शन हो, कपाट खुलते हुए उसे दिखे, यू नो। एंड वो इट वॉज मेंट फॉर हर कि उसको वैसे दर्शन मिले। सो 1 बजे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी बट 4 बजे वो उससे 3 गुना ज़्यादा खुश थी। सो यू नो डिवाइन टाइमिंग ऐसे रोल प्ले करता है। आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि शी ऑल्सो थॉट कि यार 1 बजे मेरे दर्शन हो गए पर उसके नहीं हो पाए, तो शी वॉज क्वाइट अपसेट। लेकिन उसके बाद अगेन थिंग्स चेंज, राइट। 4 बजे उसको वो दर्शन मिले और उसको बहुत अच्छे दर्शन करने मिले, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब चीज़ आपके लिए पॉसिबल होती है ना तब वो बहुत ऐसे तरीके से पॉसिबल करता है ना भगवान की जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उस टाइम पे इतनी खुशियाँ दे सकता है ना भगवान कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। तो इसीलिए ना चीज़ों के पीछे भागो मत। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि आपको कहीं पे रोका गया है तो डोंट आस्क फॉर इट कि क्यों रोका गया है। कभी भी समझो रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन फ्रॉम गॉड, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। एंड ये डिवाइन टाइमिंग वाली स्टोरी ना मुझे आपको कब से बतानी थी बट किसी वीडियो में ये टॉपिक निकल नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के लिए, बट आज फाइनली मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने मिला, ओके। सो कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगले 7 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। तो आप लोग अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना या समथिंग लाइक दैट, या किसी एग्जाम के रिलेटेड या समथिंग, तो रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आने के चांसेस है। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं। आपकी फैमिली में सारे रिलेशनशिप्स जो है अगर बिखरे हुए थे या कुछ तकलीफ चल रही थी तो वो सब सही होने के पूरे चांसेस है। देयर इज अ लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर यू। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो ना तो वो भी आप कर सकते हो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी फेयर आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1 के लिए भी आया था। देयर इज अ गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों के पास आ रही है। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने के पूरे चांसेस है। तो अगले 7 दिनों में ना कहीं आपका काम जो है ना उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो एंड ऑल्सो देयर इज पब्लिक रिकग्निशन। तो मुझे ना बहुत सारे लोग यहाँ पर लग रहा है कि क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, ठीक है। आपका कोई भी जो काम है, इट कैन बी अबाउट सोशल मीडिया, या तो आप सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट हो सकता है समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी आपको पब्लिकली रिकग्नाइज किया जाएगा। आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, आपका कोई कंटेंट जो है वो वायरल जाने के चांसेस है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। एंड मैंने आपको जो डिवाइन टाइमिंग वाली चीज़ बताई है ना, इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान देना, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड उस दिन हमने ये चीज़ फिगर आउट की थी कि ये एक्चुअली सच होता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कोई एग्जाम्पल है ना किसी के पास होता नहीं इतना ईजिली। हमको ये चीज़ मिली एंड हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो वी वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट डे आई टोल्ड हर एंड शी वॉज शॉक्ड कि हाँ ये बात सच है।
देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आपके मॉम के साथ रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरने के चांसेस है, या तो आपके मॉम के साथ आपके रिश्ते और स्ट्रांग होंगे। आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का शादी फिक्स हो रहा है, तो आपकी मॉम आपके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, अगर आप लड़की हो तो ठीक है। एंड अगर आप लड़का हो और आपकी शादी फिक्स हो रही है तो आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट रिश्ता है यहाँ पर। एंड ऑल्सो दिस कैन बी सेम अबाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप इतने टाइम से सेपरेशन में थे ना, तो दैट पर्सन इज कमिंग बैक एंड इज अबाउट टू गिव यू द कमिटमेंट। ओके, एंड ये रिश्ता दोबारा एक रीबर्थ से गुजरेगा बेसिकली, एंड आप उस जर्नी पे दोबारा आओगे, ठीक है। अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। सो बस खुश हो जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप ऐसा कुछ अलग तिगड़म लगा रहे हो ज़िंदगी में या कुछ और करना चाहते हो, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान दो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी अबाउट समबडी इज ट्राइंग टू व्हाट डू वी कॉल इट एज अप्रोच यू, ठीक है। मतलब कोई आपको शायद डेट पे लेके जाए या समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, कि वो इंसान अच्छा है, अच्छी है, नहीं है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन्होंने जो बातें बोली है वो कितनी सच है, कितनी नहीं। इस चीज़ पे प्लीज़ थोड़ा डिटेल में ध्यान दो, ठीक है। अगर आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है तो उस चीज़ पे भी, अगर प्रोफेशन कुछ भी पता, अगर आप हाँ मत कह देना। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होने की ज़रूरत है। आप जो भी चीज़ मांग रहे हो उसमें प्लीज़ क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एंड वंस यू कम्युनिकेट क्लियरली तो आपकी चीज़ें चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, रिकवरी। सो आप लोग, आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, अगर चल रहे थे तो आप उसमें से रिकवर हो रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइस, पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड प्लीज़ 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 what do we call it as, like and comment on the video and share it with your closed ones, and please subscribe to both my channels, and thank you so much. See you in the next video. Till then please take care of yourself and your families, and बस खुश रहो, ठीक है। उदास मत होना आप किसी भी चीज़ को लेकर। बाय बाय, टेक केयर।